तो बरेली जब भी आते हैं तो झुमके का जिक्र हो जाता है। इसे देखकर आप भी ये सोचते होंगे कि बरेली का झुमका या तो यहाँ पर बनता है या बहुत फेमस है, बल्कि ऐसा नहीं है। बरेली के झुमकों को लेकर तमाम किस्से कहानियां आप लगातार सुनते रहते हैं, फिल्मों में भी इसका जिक्र होता है। लेकिन ना तो बरेली में झुमका बनता है और ना ही बरेली झुमकों के लिए फेमस है। लेकिन फिर भी फिल्मी गानों की वजह से झुमका और बरेली हमेशा एक दूसरे से पहचाने जाते हैं। इसके अलावा सुरमा की बात कर लीजिए, सुरमा बरेली का दुनिया भर में फेमस है। लगातार आप सुनते हैं कि यहाँ के लोग, यहाँ जो भी आता है वो यहाँ से सुरमा ज़रूर लेकर के जाता है। और साथ ही साथ ये तो बात खास चीज़ों की, इसके अलावा मांझा भी फेमस है और साथ ही बांस का फर्नीचर भी यहाँ पर होता है, वो भी बहुत फेमस है। उन्नीस में एक मूवी आई थी मेरा साया, जिसका गाना झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में बड़ा फेमस हुआ था। जब हम बरेली में मौजूद थे तो उसी झुमके को ढूंढते हुए पहुंचे बरेली के बाजारों में। झुमका तो हमें नहीं मिला, लेकिन सुरमा मिल गया। बरेली का सुरमा काफी फेमस है। बरेली का सुरमा कितना फेमस है, इसके बारे में किस्से, कहानियां, फिल्मों में गाने आपने अक्सर सुने होंगे। और बरेली में जब हमारी मौजूदगी है तो हम सुरमे की दुकान पर पहुंच चुके हैं। ताज मार्का सुरमा और काजल ये दुकान है। यहाँ पर ये जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि बरेली का सुरमा जब किसी की आंख में सजता है तो उसकी आंख की रौनक बढ़ जाती है। ऐसे में हमने जाना कि आखिर 22 के चुनावों में किसकी आंखों में लगेगा बरेली का सुरमा। चाहत बढ़ी है, नई जनरेशन के हिसाब से चाहत बढ़ी है। पहले जो सुरमा हमारे बुजुर्ग लोग बनाते थे वो एक 2-3 आइटम बनाते थे, लेकिन अब जो हमारी नई प्रोपरेशन आई है वो सुरमे को थोड़ा डेवलप करने के बाद सब मेल का सुरमा बनाया जाता है। ये तो बात सुरमे की हमने की। अब जीत का सुरमा आप किस पार्टी को लगाने वाले हैं? नहीं, मैं किसी पार्टी को नहीं लगाना। किसी को नहीं वोट करते हैं आप? हाँ, वोट करता हूँ। अभी जो सरकार है उसके लिए आपका कोई रिएक्शन या फिर किस तरीके से आप उसको देखते हैं? नहीं, मुझे कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है सुरमा में। इन्हीं तंग गलियों से होते हुए हम पहुंचे आला हजरत दरगाह पर, जहां कई मुरादी अपनी मुराद लेकर पहुंचते हैं। तो हम जब यहां आगे निकल रहे थे तो हम लोगों को खबर ये मिली कि बड़ी संख्या में आला हजरत दरगाह पर हमेशा ज़ायरीन पहुंचते हैं और हम यहां पर आ गए। देखिए, बहुत ज़्यादा रौनक है। जब कोविड नहीं था तो बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते थे। उर्स का मौका जब होता है तो लाखों की तादाद में यहाँ पर ज़ायरीन पहुंचते हैं। लेकिन अभी भी मान्यता बहुत ज़्यादा है इस दरगाह की, और सिर्फ यूपी भर से नहीं, सिर्फ देश के भीतर से नहीं, बल्कि दुनिया भर से और दुनिया के अलग अलग कोनों से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। जिनकी मान्यता है, जो मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, वो बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं। यही है बरेली, जिसकी फिजाओं में खुला हुआ है सौहार्द। एक तरफ आला हजरत दरगाह है तो दूसरी तरफ मंदिरों की रौनक। इस बार कुछ होगा? आप वोट तो देते होंगे, वोट देते हैं? जी हाँ, देते हैं। क्या नाम है आपका? मोहसिन। मोहसिन जी, कैसा चल रहा है काम? कितने आ रहे हैं आजकल ज़ायरीन? तो ऐसा है, जब से लॉकडाउन हुआ तब से काम के हालात खराब ही हैं। कितनी बड़ी संख्या में आते होंगे या फिर कितनी संख्या में? समझ लिए माशाल्लाह ऐसा रहता है कि भीड़ लगी रहती थी, अब तो बिल्कुल सन्नाटा है यहाँ पे। कितने साल से ये सन्नाटा है? ये फिर कितने महीने से? जब से लॉकडाउन लगा है तब से ऐसे ही हालात है। अच्छा, अभी तो स्थितियाँ धीरे धीरे ठीक हो रही है, फिर भी संख्या नहीं बढ़ी जो? इंशाल्लाह हो जाए तो अच्छा ही है, लेकिन हालात कुछ दिख नहीं रहे हैं ऐसे। और जो सरकार है अभी, उससे खुश है? खुश क्या, बस सही है, अल्लाह का शुक्र है, चल रहा है धंधा पानी जैसा भी है। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक इस शहर की हवाएं सद्भाव का संदेश देती हैं, लेकिन इस संदेश के साथ एक संकेत भी है कि बरेली किसका करने जा रहा है विजय तिलक। एबीपी गंगा के लिए बरेली से दीपा बाफिला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।